अगर खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है आप उसे गिरने नहीं दोगे। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में मेरा ना तो कोई कर्तव्य है और ना ही मुझे कोई वस्तु प्राप्त करना है, फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता हूँ। हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कभी भी किसी भी अवस्था में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती में जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या फिर जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। कृष्णा कहते हैं, सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है। इंसान नहीं, नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के तो 56 प्रकार भोग भी फिजूल है। कहाँ मिलता है कोई ऊपर वाले के सिवा समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझा कर चले जाता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य होगी। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी न पाओ। मित्रता भी आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहना भी आना आवश्यक है। जिंदगी में इतना सफर करने के बाद एक बात तो सीख लिए है मैंने कि उस गली में कभी एक कदम भी मत रखना जहां लोग आपकी कद्र नहीं करते। कद्र करो उस इंसान की जो तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक है, और जो नजदीक आना नहीं चाहते उनका ख्याल करना भी छोड़ दो। कद्र उसकी करो जिसे तुमसे दूर जाने में भय लगता है। यह कस्में वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कस्में वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठे होते हैं। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसीलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है। कृष्णा कहते हैं कि जीवन में अगर कभी मौका मिले तो किसी का सारथी ही बनना, स्वार्थी नहीं। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जीवन के हिस्से हैं और दोनों ही स्थायी नहीं हैं। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह छल करते वक्त खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में तुम्हें सदैव खोने का डर बना रहे। 4 वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, वफादारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, इन 4 शब्दों का अर्थ जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। कृष्णा कहते हैं, दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिच्छू को भले ही तुम कितना भी प्यार कर लो, लेकिन वह डंक ही मारेगा। लोग तुम्हारी कद्र तब करेंगे जब तुम भी उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओ। जिन्हें उधार लेने और दूसरे से एहसान लेने की आदत होती है, वह हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। उस इंसान की कद्र कम की जाती है जो दूसरे इंसान की कद्र नहीं करता। किसी को सर पर इतना भी मत बिठा लेना कि वह तुम्हारे सरदर्द बन जाए, और किसी की इतनी भी खुशामद मत करना कि वह तुम्हारे लिए बेकदर बन जाए। आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। दूर रहना उन लोगों से जो आपकी कद्र तब तक करते हैं जब तक आप उनके काम लायक हो। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें,
क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पत्ते उड़ा करते हैं। जो नहीं मिला उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, पर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी मत करना। प्यार का असर उस रिश्ते में खत्म हो जाता है जहाँ एक दूसरे की कद्र करना कम हो जाता है। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उन्हें हम नहीं वक्त जवाब देगा। क्यों भरोसा करता है तू गैरों पर, जबकि चलना है अपने ही पैरों पर। जिन्हें नींद प्यारी है वह सुहाने सपने देखते रहते हैं, पर जिन्हें अपने सपनों की कद्र है उन्हें नींद तक नहीं आती। जहाँ रहने के लिए घर मिल जाए लेकिन घर वालों से कद्र ना मिले, ऐसे घर पर रहने से अच्छा सड़क पर रहना है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ना कभी हर्षित होता है, ना ही किसी से द्वेष करता है, ना ही शोक करता है और ना कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझे अति प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इन सब में कर्म योग सबसे प्रधान है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है, और यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज को जीना चाहिए। जो मनुष्य मुझे जान लेता है उसे इस संसार में कुछ और जानने को शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भागवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्ट कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है आकर भी चले जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। किसी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, और लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। ये सोचना छोड़ दो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जहाँ तक दिखाई दे रहा हो वहाँ तक आप जाइए। जब आप वहाँ पहुँचोगे तो आपको और आगे दिखाई देगा। आंसुओं में वह खामोश दुआ है जो सिर्फ परमात्मा ही सुन सकता है। हम जो है उसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं, और जो हम बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है तब बड़ा परिवर्तन आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हो तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारा भी कहीं अच्छा हो रहा होता है। यूं ही नहीं होती हाथ के लकीरों के आगे उंगलियां, परमात्मा ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का भले ही आर्थिक मूल्य ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों लोगों के दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और जीवन में कभी भी प्रॉब्लम आए, दुख आए, कष्ट आए, कैसी भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आए तो कभी भी हारना नहीं है, चिंतित नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। अपने ऊपर, खुद के ऊपर काम करिए, क्योंकि जब आप स्टेबल होते हैं, आप कुछ वर्क करते हैं, तभी समाज में आपकी इज्जत है, वरना कोई भी इंसान आपकी इज्जत नहीं करता है। तो इसलिए खुद पर ध्यान रखें, ध्यान दें और आगे बढ़ें और अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ अच्छा करें। और अगर आपको श्री कृष्ण की ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल माधव श्री हरि को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।